नमस्कार साथियों, जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में अपना आज का टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पढ़ना अपन ने प्रारंभ किया था और 1932 तक अपन आ चुके हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, तो ये भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने स्वीकार किया, भाई ठीक है, हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो गांधी जी इस समझौते के अनुसार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब से कब तक चला था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी। लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुई थी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम जे मैकडोनाल्ड ने। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 111 सदस्यों ने। कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, कांग्रेस की ओर से एकमात्र सदस्य गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे। गांधी जी के साथ गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई और गांधी जी का एक पुत्र देवदास गांधी। ये इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी सांप्रदायिक समस्या के कारण असफल हुआ था। साथियों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लेकिन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के कारण असफल हुए थे, क्योंकि जो भी भारतीय जाते थे यहाँ से, उनमें आपस में सांप्रदायिक सहमति नहीं हो पाती थी। जितने भी दल जाते थे, जितने भी व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जाते थे, वो सब अपनी पार्टी का, अपने दल का भला करने के लिए ब्रिटिश सरकार से कोई आरक्षण की मांग कर रहा है, भाई हमें कुछ ज्यादा राजनीतिक अधिकार चाहिए। इस तरह से ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय दल अपनी अपनी मांग रखते थे। अतः सांप्रदायिक सहमति न होने के कारण और सांप्रदायिक समस्या के कारण तीनों ही गोलमेज सम्मेलन असफल हुए थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। भीमराव अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। गांधी जी ने अंबेडकर की इस मांग का वहां पर विरोध किया था। अतः सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हुई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को देशद्रोही फकीर भी कहा गया था। ब्रिटिश कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री था विंस्टन चर्चिल। इसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था।
चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार से कहा था, भाई इसे आप बराबरी का दर्जा क्यों दे रहे हो। इसी सम्मेलन में एक ब्रिटिश नागरिक था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। तो साथियों दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, देशद्रोही फकीर और अर्धनंगा फकीर, दोनों पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देशद्रोही फकीर किसने कहा है, ब्रिटिश कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सोचा, भाई हमने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन दो गोलमेज सम्मेलन हमारे असफल हो चुके हैं और भारतीयों की मांग क्या है, सब लोग अपने अपने लिए अपने अपने वर्ग के हित की मांग कर रहे हैं। अतः ब्रिटिश सरकार ने भी यहाँ पर एक चाल चल दी। और कौन सी चाल चल दी, सांप्रदायिक पंचाट लागू कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट या इसी को कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। साथियों ये जो पंचाट था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने लागू किया था। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड। यह पंचाट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने लागू किया। और इस पंचाट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कौन सी बात कही, भारतीयों के लिए कौन सी बात लागू की थी, आपको ध्यान रखना है। इस पंचाट के द्वारा केवल दलित वर्ग को, केवल दलित वर्ग पर हरिजनों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू कर दिया था। इसके द्वारा इसमें कौन सी मुख्य बात थी, इस पंचाट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्ग कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या घोषणा की है, भाई सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है ये किस पर लागू है, हरिजनों पर भी लागू। अब हरिजनों के लिए भी, भारत में हरिजनों के लिए भी केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतीय विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएगी
और वो जो सीट आरक्षित की जाएगी, जिस क्षेत्र में हरिजन के लिए सीट आरक्षित की जाएगी, उस क्षेत्र से केवल हरिजन या दलित वर्ग की जनता ही वोट डालेगी और केवल दलित वर्ग का उम्मीदवार ही उस सीट से खड़ा होगा। ये था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। गांधी जी ने देखा भाई ये तो अंग्रेजों की क्या है, अंग्रेजों की एक चाल है। कैसी चाल है? दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की चाल है। ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी, वास्तव में दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की चाल थी। यहां पर भी क्या है, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो। ये दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करने की क्या है, चाल है, बांटो और राज्य करो। गांधी जी ने देखा भाई ये तो फूट डालो और राज करो की नीति अभी भी चली आ रही है अंग्रेजों की। हमारी बात को अंग्रेज नहीं मान रहे हैं, इसका तो हम विरोध करें। कैसे विरोध करें? इसीलिए गांधी जी, क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, लेकिन हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आंदोलन का प्रभाव जब पूरे भारत में जोर शोर से बढ़ने लगा था, तो अंग्रेजों ने, सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में बंद कर दिया था। यरवदा जेल कहां पर है? पूना, महाराष्ट्र में है यरवदा जेल। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण यरवदा जेल में बंद थे। हाँ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर पुनः ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल पूना में भेज दिया था। तो गांधी जी इस समय यरवदा जेल पूना में थे। गांधी जी को सब मालूम रहता था अंग्रेजों की कौन सी गतिविधि चल रही है। गांधी जी को मालूम पड़ा कि भाई अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पंचायत लागू कर दिया है। इसीलिए गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में यरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। स्ट्राइक टिल टू डेथ प्रारंभ कर दी थी। गांधी जी ने इस पंचायत के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन तो गांधी जी ने इस पंचायत के विरोध में यरवदा जेल कहां पर है? पूना में आमरण अनशन। आमरण अनशन किस तारीख को प्रारंभ किया है? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन, स्ट्राइक टिल टू डेथ प्रारंभ कर दिया था।
जब गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी, गांधी जी ने खाना पीना बंद कर दिया। साथियों देखो, अपन ने गांधी जी ने की एक भूख हड़ताल भी पड़ी थी। गांधी जी ने भारत में प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के समय प्रारंभ की थी? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय की थी। मिल मजदूरों के पक्ष में 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस के कारण आंदोलन प्रारंभ किया था। जब मजदूरों की बात मांगे नहीं स्वीकार की थी व्यापारियों ने, तब गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय प्रारंभ हुई थी। लेकिन गांधी जी का भारत में पहला आमरण अनशन, गांधी जी का भारत में प्रथम आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में ही हुआ था। आपको ध्यान रखना है, गांधी जी का पहला आमरण अनशन है 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यर्वदा जेल पूना में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। मुख्य बात थी, जब गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी तब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था। तो आगे वाला टॉपिक है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932, या इसी का अन्य नाम है गांधी अंबेडकर समझौता। पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट कब हुआ है? 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी ने आमरण अनशन किस तारीख को प्रारंभ किया था? 20 सितंबर 1932 को, और उसके 6 दिन बाद ही पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। अच्छा देखो, ये जो समझौता था, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि पूछा जाता है, बहुत अच्छा गहरा क्वेश्चन है। गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये जो समझौता कराया था, दो नेताओं ने कराया था। ये दो नेता कौन कौन थे? मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, जिसे गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता किसने किसने कराया था? M.R. जैकर और तेज बहादुर सप्रू, ध्यान रखना। और ये गांधी अंबेडकर समझौता किसने कराया है? मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यह समझौता मदन मोहन
मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुआ था। अब इस समझौते के अंतर्गत कौन सी बातें थी? इस समझौते के अंदर पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? जो सांप्रदायिक पंचायत जो अंग्रेजों ने लागू किया था, उस सांप्रदायिक पंचायत को क्या कर दिया है भाई? अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर, अंबेडकर ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भारत के नेताओं की बात अंबेडकर ने मान ली। भाई ठीक है, अरे हरिजन है तो क्या हुआ, है तो हिंदू ही। दलित वर्ग है तो हिंदू ही। हिंदू हिंदू से अलग नहीं होना चाहिए। चलो मुसलमान अलग है, उसकी हम बात नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू हिंदू से अलग नहीं होना चाहिए। जब नेताओं ने अंबेडकर से कहा, तब अंबेडकर ने भारत के हिंदू नेताओं की बात मान ली और सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर दिया। तब गांधी जी ने कहा भाई ठीक है, हम दलितों के लिए सीटें आरक्षित करवा देंगे, लेकिन सांप्रदायिक पद्धति के अंतर्गत नहीं। तब दलितों के लिए इस पूना पैक्ट के अंतर्गत कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? 148। और केंद्रीय विधानमंडल में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, प्रांतीय विधानमंडलों में प्रांतीय विधानमंडलों में भारत के प्रांतों के विधानमंडल में, प्रत्येक प्रांत के विधानमंडल में अलग अलग सीटें थी। कुल मिलाकर प्रांतों के विधानमंडलों में 48 सीटें, 148 सीटें प्रांतों के विधानमंडल में, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई, सुरक्षित कर दी। भाई ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत नहीं, केवल सामान्य आरक्षण के अंतर्गत दलितों को इतनी इतनी सीटें दी जाएंगी। तो प्रांतों में 148 सीट और केंद्र में 18% सीटें दलितों को दे दी गई। आपको यह ध्यान रखना है, प्रांतों के विधानमंडलों में सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दलितों को कितनी सीटें दी थी? ओनली 71 सीटें। तो आपको यहां ध्यान रखना है।
तो आपको ये अंतर ध्यान रखना है। सांप्रदायिक पंचायत में कितनी सीटें दी थी? 71 सीटें, केवल 71 सीटें। और जब गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ तब सब भारतीयों ने मिलकर के ठीक है भाई, दलितों के लिए कुछ ज्यादा सीट होनी चाहिए, तब 71 से बढ़ाकर कितनी 148 सीट प्रांतों के विधानमंडल में दी गई। तो भाई अंबेडकर को तो खुश होने वाली बात थी ना, कहाँ 71 सीटें और कहाँ 148 सीटें। तो ये तो अंबेडकर के लिए, दलित वर्ग के लिए खुशी की बात थी। तो सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों की एक चाल थी, भारतीयों को हिंदुओं से अलग करने की चाल, बांटो और राज्य करो की चाल थी सांप्रदायिक पंचायत। तब गांधी अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और इस समझौते को कौन से दो नेताओं ने कराया है? मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, इस समझौते के द्वारा क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचायत को अस्वीकार कर दिया, ठीक है भाई हम उसे स्वीकार नहीं करते। तब 148 सीट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और 18% सीटें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित वर्ग को दी गई थी। तो इसके बाद जब गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, इसके बाद गांधी जी ने सोचा भाई अब हमें हरिजनों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हरिजनों के लिए मतलब ज्ञान का स्तर, शिक्षा का स्तर, हरिजन उद्धार का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो गांधी अंबेडकर समझौते के बाद गांधी जी ने एक संगठन बनाया था, हरिजन सेवक संघ। 1932 में हरिजन सेवक संघ, या इसी का दूसरा नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। कब बनाया था? 1932 में। और गांधी जी ने 1933 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, हरिजन नामक समाचार पत्र। किस वर्ष निकाला गांधी ने? 1933, 1933 में। साथियों आपको ध्यान रखना है, दलितों को या हरिजनों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। दलितों को या हरिजनों को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था। और ये नाम कब दिया है? 1933 में दिया था। तो इसी में आगे है गांधी जी ने सितंबर 1932 में कौन सा संघ बनाया है? हरिजन सेवक संघ। इसी का दूसरा नाम है या अखिल भारतीय अस्पृश्यता इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय
अस्पृश्यता निवारण संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, और इसकी स्थापना कब की? सितंबर 1932 में गांधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अच्छा, गांधी जी ने हरिजन सेवक जो संघ बनाया था, इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने किसे बनाया था? घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था, घनश्याम दास बिड़ला। शॉर्ट में मैं लिखता हूं GD। तो हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया है? घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। साथ ही हरिजन सेवक संघ पर या तो क्वेश्चन इसकी स्थापना पर पूछ लेता है, भाई इसकी स्थापना किसने की? गांधी जी ने। इसकी स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है। कब की है? सितंबर 1932 में की है। इसी का अन्य नाम क्या है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और इस संघ का अध्यक्ष गांधी ने किसको बनाया था? घनश्याम दास बिड़ला, एक उद्योगपति थे घनश्याम दास बिड़ला। इसी में आगे है उन्नीस सौ 33 में गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र अखबार प्रकाशित कराया था? हरिजन, हरिजन नामक। और कैसा समाचार पत्र है भाई? ये साप्ताहिक, वीक में एक बार आता था, वीकली पेपर था। और ये 1933 में गांधी जी ने प्रकाशित कराया था। ध्यान रखना आपको यहाँ पर, गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम भी इसी समय दिया था। तो प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें दो तीन। गांधी जी ने दलितों को क्या नाम दिया है? हरिजन। हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। और हरिजन नामक समाचार पत्र गांधी जी ने किस वर्ष प्रकाशित कराया? 1933 में। यंग इंडिया, गांधी जी का दूसरा अखबार था यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी ने कब प्रकाशित कराया था? 1919। 1919 में यंग इंडिया। और यहां पर हरिजन 1933 में। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है,
तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। इसमें कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि सबसे पहले टॉपिक अपन ने कौन सा पढ़ा था, सांप्रदायिक पंचाट। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सांप्रदायिक पंचाट। ये किसने लागू किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैन जे मैकडोनाल्ड ने जारी किया। कब जारी किया है, 16 अगस्त 1932 को जारी किया था। इस पंचाट के द्वारा सरकार ने क्या किया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसको दलितों पर भी लागू कर दिया। भाई दलितों के लिए भी हम भारत में सांप्रदायिक क्षेत्र बना देंगे, जहां से केवल हरिजन व्यक्ति ही चुनाव के लिए खड़ा होगा, उस सीट के लिए खड़ा होगा और उस क्षेत्र की केवल हरिजन या दलित वर्ग की जनता ही वोट डालेगी। ये था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। तो ये तो अंग्रेजों की एक चाल थी, हिंदुओं को हिंदुओं से अलग करने की चाल थी। अरे हरिजन है तो क्या हुआ, है तो हिंदू, आप हिंदुओं को हिंदुओं से अलग मत करो, बांटो और राज करो की जो नीति थी ब्रिटिश सरकार की, यहाँ पर साफ दिख रही है। तो गांधी जी ने इसके विरोध में क्या प्रारंभ कर दिया, आमरण अनशन। गांधी जी का भारत में पहला आमरण अनशन किसके विरोध में हुआ, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में हुआ। गांधी जी ने ये जो आमरण अनशन था किस तारीख को, 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया। कहां पर प्रारंभ किया, यरवदा जेल में प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी यरवदा जेल में क्यों थे, किस कारण से थे। अरे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने गांधी जी को यरवदा जेल पूना में बंद कर दिया था। तो गांधी जी ने इसी जेल में दलितों के पक्ष में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। तो गांधी जी का भारत में प्रथम आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के विरोध में प्रारंभ हुआ। 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किया था। इसके आगे अपन ने पढ़ा था पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता। कब हुआ है ये समझौता, 26 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ। ये गांधी अंबेडकर के बीच में जो समझौता कराया है, कौन कौन से दो नेताओं ने कराया है, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से ये समझौता हुआ। और इस समझौते के द्वारा क्या हुआ, सबसे पहला भाई सांप्रदायिक पंचाट को अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ, इस पैक्ट के द्वारा दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में कितनी सीटें दी गई, 148 सीटें, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई हैं। सामान्य आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में केवल 71 सीटें थी, केवल 71 सीटें थी। तो साथियों, फिर गांधी जी ने कहा भाई हरिजनों के लिए शैक्षिक सुधार करना पड़ेगा, कुछ हरिजनों के लिए, दलित वर्ग के लिए कुछ सुधार के प्रयास करने पड़ेंगे। इस कारण से गांधी जी ने सितंबर 1932 में किसकी स्थापना की, हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए भाई, समाज में छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गांधी जी ने, और इस संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने किसको बनाया था,
घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। गांधी जी ने 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक अखबार निकाला और गांधी जी ने दलितों को क्या नाम दिया है? हरिजन। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।